बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए द्वितीय वर्ष की बाल विकास के किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल अपराध। बाल अपराध क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हैं, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाल अपराध है क्या। तो बचपन व्यक्ति विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जो संपूर्ण जीवन का आधार स्तंभ होती है। यदि यह आधार किसी भी प्रकार से कमज़ोर होता है तो बालक की जीवन रूपी इमारतें भी कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए बच्चों को शैशव काल से ही माता पिता के स्वस्थ संरक्षण, स्नेह, संतुलित अनुशासन, अच्छी संगत और समाज के स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता होती है। जिन बालकों को ये स्वस्थ आधार नहीं मिल पाते उन बालकों में समायोजन समस्याएं बढ़ जाती हैं और वे अपराधों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। बाल अपराध वह समाज विरोधी है जो किसी निश्चित आयु के बालकों द्वारा किया जाता है। बाल अपराध भी अपराध की ही भांति समाज विरोधी कार्य है। इसमें भी बालकों का जो है वो कानून का उल्लंघन करते हैं। जो भी बालक होते हैं वो कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि किस आयु वर्ग के बालकों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। बाल अपराधियों की आयु एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। भारतवर्ष में बाल अपराध के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष और अधिकतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल अपराध यानी उसे कहते हैं जैसे कि बच्चा चोरी करता है या मारपीट करता है, झूठ बोलता है, वो बाल अपराध होते हैं। अगर हमें इसकी कोई परिभाषा देनी है तो वो इस प्रकार देंगे कि किसी बच्चे द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी कार्य जब तक इतने गंभीर हो जाते हैं कि राज्य द्वारा उसे दंडित करना आवश्यक हो जाता है तो ऐसे व्यवहार को बाल अपराध कहा जाता है। ये हमारा बाल अपराध होता है। अब देखते हैं कि बाल अपराध के प्रकार कौन कौन से हैं। यानी बाल अपराध के अंतर्गत बालकों के सभी कार्य व व्यवहार सम्मिलित किए जाते हैं। समाज की रीति रिवाजों, नियमों, परंपराओं तथा आदर्शों का उल्लंघन करते हैं। इस दृष्टि से बालकों के निम्नलिखित व्यवहार बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे चोरी करना, मारपीट करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, मद्यपान करना, पाठशाला से भागना, धोखा देना, यौन अपराध, आवारागर्दी, हत्या और आत्महत्या, हड़ताल, ये सब चीज़ें करना बाल अपराध के प्रकार हैं। उसके बाद देखते हैं कि बाल अपराध के कारण क्या हैं। तो बाल अपराध के जो कारण हैं वो हैं 2। पहले बात करेंगे वंशानुक्रम संबंधी कारक। यानी हैली के अनुसंधान के अनुसार 15 से 30% तक अपराध अनुवांशिक कारकों की देन होते हैं। बालकों के शारीरिक दोष, शरीर रचना या अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली आदि बालकों को अपराध की ओर प्रेरित करते हैं। अनुवांशिक कारणों में जैसे शरीर रचना, शारीरिक दोष, वय संधि का जल्दी आगमन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये सभी हमारे वंशानुक्रम के कारण हैं। उसके बाद देख लेंगे कि वातावरण संबंधी कारक कौन कौन से हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा वातावरण संबंधी कारक है। ये कारक जन्मजात नहीं होते बल्कि उस वातावरण से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं जिसमें बालक रहता है। वातावरण संबंधी कारकों में भी हमारे निम्नलिखित कारक हैं, जैसे पारिवारिक कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, आर्थिक कारक, शैक्षिक कारक और सांस्कृतिक कारक। इन सभी का वातावरण पता चलता है, इन सभी के वातावरण से पता चलता है कि बालक का व्यवहार कैसा है। अगर परिवार में उसका वातावरण अच्छा होगा तो बालक भी अच्छा निकलेगा। अगर परिवार में उसका वातावरण अच्छा नहीं होगा तो वो बाल अपराध की श्रेणी में चला जाएगा। इसी तरह से सामाजिक कारक भी देखा जाएगा कि समाज में उसका वातावरण किस तरह का है, तो ये वातावरण संबंधी कारक कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कि बाल अपराधों की रोकथाम क्या क्या है। तो बाल अपराध की रोकथाम सबसे पहला इसमें आएगा पारिवारिक प्रयास। यानी परिवार में माता पिता, अभिभावकों तथा अन्य सदस्यों द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे पहला, पारिवारिक वातावरण को उत्तम बनाना। यानी पारिवारिक सुख और शांति के लिए पारिवारिक वातावरण उत्तम होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को परस्पर प्रेम, सहानुभूति के साथ रहना चाहिए। ऐसे वातावरण में बालक स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, बालकों की आवश्यकताओं को आवश्यकता अनुसार पूरा करना चाहिए।
यानी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर बालक के मन में असंतोष का भाव पैदा होता है। जैसे भूखा बालक चोरी करता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए माता पिता को बालकों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बालकों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, यानी माता पिता तिरस्कारपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार बालकों में आक्रामकता का उत्पन्न करते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे अपने सभी बालकों को समान प्यार दें और किसी के साथ पक्षपात व्यवहार ना करें। फिर बालकों की आदतों पर समुचित ध्यान देना, यानी प्रत्येक संतान अपने माता पिता की आंखों का तारा होती है। वे सोचते हैं कि उनके बच्चे में कोई अवगुण नहीं है, वह जो भी कार्य करेगा सही करेगा। यह भावना उचित नहीं है। माता पिता को अपने बच्चों की प्रत्येक क्रिया और आदत पर ध्यान देना चाहिए। यदि बालकों में वे कोई ऐसी क्रिया या व्यवहार देखें जो उसे आगे चलकर अपराधी बना सकता है, तो उन्हें बढ़ने से उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद बालकों के मित्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। माता पिता को बालकों पर ही नहीं बल्कि उनके मित्रों के का भी निरीक्षण करना चाहिए कि उसके कौन कौन से मित्र हैं, किस तरह की उनमें संगत है, ये सभी उसको देखना चाहिए। उसके बाद अत्यधिक लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए बच्चों को। अत्यधिक लाड़ प्यार देने से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है अत्यधिक जेब खर्च ना दें, यानी माता पिता बच्चों की आवश्यकता पूर्ति के लिए उतना ही पैसा दें जितनी उनको ज़रूरत होती है। अत्यधिक जेब खर्च से फिजूली खर्च बढ़ती है और बालक विभिन्न व्यसनों का भी शिकार हो जाते हैं, मतलब कई सारी चीज़ों को खरीदने लगते हैं। उसके बाद सही अनुशासन होना चाहिए, यानी बालकों के ऊपर माता पिता का नियंत्रण ना हो तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए और ना ही शिथिल होना चाहिए। तो ये हमारे पारिवारिक प्रयास थे। अब देखते हैं कि विद्यालय प्रयास क्या हैं। तो पहला पॉइंट है अध्यापक बालक की कठिनाइयों को समझे, यानी विद्यालय में शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों के मनोवैज्ञानिक को समझें और जानने का प्रयास करें कि वह कोई गलत कार्य क्यों करता है, या क्योंकि बालकों की समस्या का कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि बालकों को सुधारने का प्रयास तभी किया जाएगा जब उसकी समस्या का सही अंदाज़ा लग जाए। उसके बाद अध्यापक बालकों को शिक्षण उनकी योग्यता अनुसार दें, यानी शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक की योग्यता को समझे और उसको फिर शिक्षा दे। उसके बाद है शिक्षण विधि रोचक व प्रभावशाली होनी चाहिए, यानी शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करें जो विषय रोचक बनाए, यानी कि ऐसी प्रणाली को अपनाए शिक्षक कि बच्चों को भी उसमें पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट हो। उसके बाद अध्यापक का चरित्र व आचरण अच्छा होना चाहिए, यानी शिक्षक बालकों का आदर्श होता है। बालकों का अच्छा चरित्र बालकों के व्यवहार पर गहरी छाप छोड़ता है। शिक्षकों को स्वयं भी बालक के सामने उदाहरण बनना चाहिए, जिससे बालक शिक्षा व शिक्षक के प्रति आकर्षक हो और विद्यालय में उसका ध्यान भी लगे। उसके बाद विद्यालय का वातावरण उत्तम होना चाहिए। अगर हमारा विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होगा तो बच्चे का भी मन करेगा विद्यालय में आने का और वो अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर सकेगा। उसके बाद शिक्षकों को माता पिता से संपर्क बनाए रखना चाहिए, यानी शिक्षकों तथा अभिभावकों को एक दूसरे संपर्क बनाए रखना चाहिए, जिससे वे बालकों की समस्याओं के विषय में सम्मिलित रूप से विचार कर सके तथा बालक की रुचियां, मनोवृत्तियां, स्वभाव, समायोजन क्षमता को सम्मिलित विचार विमर्श द्वारा अच्छी तरह समझ सके। ये हमारे विद्यालय प्रयास थे। अब देख लेते हैं कि सामाजिक व सरकारी प्रयास कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट है सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जाए, यानी वे सामाजिक कुरीतियाँ जो बाल अपराध को बढ़ावा देती हैं उसको समाप्त किया जाए। उसके बाद बाल उद्यानों की स्थापना की जाए, यानी सरकार को चाहिए कि वह बालकों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने हेतु जगह जगह पर बाल उद्यानों की स्थापना करे, जहां खाली समय में खेलकर बच्चे अपना स्वस्थ मनोरंजन कर सकें। उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार व प्रसार किया जाए, यानी सरकार को चाहिए कि वे निर्धन बस्तियों में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार करें, जिससे माता पिता अपने परिवार को सीमित कर बच्चों को उसका जो बच्चे का विकास है वो कर सकें। उसके बाद अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के उद्देश्य से अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, जैसे मादक पदार्थों की बिक्री करने लगते हैं, जुए के अड्डे चलाते हैं, ये वेश्यावृत्ति का धंधा करते हैं, ये सभी इन पर रोक लगाना चाहिए। उसके बाद बालकों को राजनीति से दूर रखें, यानी समाज के सभी लोगों को चाहिए कि वे बालकों को
राजनीति से दूर रखें, विद्यालयों को राजनीति का अड्डा ना बनने दें, बल्कि बच्चों के स्वस्थ विकास में अपना योगदान दें। उसके बाद है स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था की जाए। यह देखा गया है कि दोषपूर्ण चलचित्र, अश्लील साहित्य, भ्रामक विज्ञापन आदि बालकों को अपराध की ओर प्रेरित करते हैं। यह आवश्यक है कि सरकार अपराधी कथानक वाले चलचित्रों और भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाए। ये हमारी सामाजिक और सरकारी प्रयास थे। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक बाल अपराध समाप्त होता है। धन्यवाद।